बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन। अभ्यास पुस्तिका जो पाठ है वचन। वचन का मतलब क्या होता है? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमने पहले की पुस्तकों में पढ़ा था फर्स्ट में कि एक क्या होता है? एक मतलब कि अकेला एक, और बहुत सारा होता है तो उसको अनेक बोलते हैं। वही एक अनेक में बाद में हो जाता है एक वचन और बहुवचन। उसको एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा है बहुवचन। चलिए देखते हैं हम एक वचन में क्या क्या है और बहुवचन किस तरह होता है। चलिए पहला हम देखते हैं एक वचन। एक वचन का मतलब होता है एक, जैसे कि एक किताब, कपड़ा, ये सब एक है, सब एक है। ठीक है। माला, जूता, फिर है मेला। मेला तो चूंकि यहाँ वस्तु का नाम मैं लिख रही हूँ, मेज, घड़ा, मटका, वही बात हुई, और केला। तो इसमें हम एक वचन और बहुवचन देखेंगे कि एक वचन किसको कह रहे हैं और बहुवचन यानी कि बहुत सारे। एक वचन में किताब, तो बहुवचन में क्या हो जाता है किताब का? बहुवचन में किताब का हो जाता है किताबें, यानी बहुत सारा जब किताब होते हैं तो उसको किताबें बोलते हैं। फिर है कपड़ा, तो इसका बहुवचन हो जाता है कपड़े। फिर है माला, तो मालें, बहुत सारे मालाएं, इसको लिखते हैं मालाएं। फिर है जूता, तो इसमें हो जाता है जूते। मेज, मेजे, बहुत सारी टेबल्स, तो मेजे, घड़ा, घड़े, और मटका तो मटके, केला तो केले। इस प्रकार से ये एक वचन और बहुवचन के बारे में हमने जाना है। कितने? अगर एक है तो किताब, तो किताबें बहुत सारी होती है तो किताबें। एक कपड़ा तो बहुत सारे कपड़े, तो कपड़े हो जाता है बहुवचन में। माला एक वचन, मालाएं बहुवचन में हो जाता है। जूता तो जूते, मेज मेजे, घड़ा घड़े, मटका मटके, और केला केले। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। तो इस प्रकार अब कुछ मैं चीजें दिखा रही हूं आपको, उसमें से बहुवचन और एक वचन देखना है, कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। अब एक वचन को बहुवचन से हमें मिलाना है। एक वचन को बहुवचन से मिलाइए। चलिए हम मिला के देखते हैं कि एक वचन और बहुवचन किस प्रकार मिलते हैं। आइए, जैसे कि मैंने एक आंख बनाई, ठीक है, और एक कपड़ा बनाया, फिर उसके बाद एक मटका बनाया, एक तारा बनाया, एक घड़ी बनाई, ठीक है, और एक बैग, पर्स, बैग बनाया, या तो यहाँ पे एक टेबल, मेज, ठीक है। तो इसी के सामने बहुवचन का मैं कुछ चीजें बनाऊंगी जिसको आपको इससे मिलाना है। ठीक है,
अब ये मैं घड़ी बना रही हूँ, बहुत सारी घड़ियां। उसी प्रकार से बहुत सारे टेबल्स यानी मेजें। एक वचन बहुवचन में आ रहा है ये, बहुत सारे मेजें। उसी प्रकार से तारे, तारा तो तारे, बहुत सारे। तो हमें एक वचन को बहुवचन से मिलाना है। एक आंख है तो उससे हम जब मिलाएंगे तो बहुत सारे, अनेक, बहुवचन में आएगा अनेक आंखें, उसको इससे मिलाया। ये एक कपड़ा, तो अनेक कपड़े को मिलाते हैं, अनेकों कपड़े हो जाते हैं। एक मटका तो अनेक, यानी बहुवचन में अनेक मटके हो जाते हैं। एक तारा तो अनेक तारे हो जाते हैं बहुवचन में। फिर है एक घड़ी तो अनेकों घड़ियां हो जाती हैं। और एक टेबल, एक मेज तो बहुत सारी मेजें। एक वचन और बहुवचन इस प्रकार भी मिला, और लिख करके भी हम मिलाते हैं एक वचन बहुवचन। लड़का, केला, संतरा। फिर है लड़की, किताब, सेब और माला और आंख। ये चीजें हैं जो कि एक वचन में आती हैं। मैं यहाँ पर इसको एक वचन लिख देती हूँ। और बहुवचन में आती हैं ये चीजें जो इसके सामने लिखने जा रही हूँ। उसको आपको मिलाना है, किस तरह मैं बताती हूँ। संतरे, सब में एक ही मात्रा। लड़कियां, लड़की की मात्रा में लड़कियां हो जाती है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं तो। लड़का बहुत सारे होते हैं तो लड़के हो जाता है। सेबें, आंखें, किताबें, मालाएं, माला का मालाएं। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि कौन सा मैच करेगा, कौन सा मिलाया जाएगा। लड़का एक वचन होता है तो उसके साथ मिलाएंगे लड़कियां, लड़कियां बहुवचन में आ जाता है। केला एक होता है तो केले बहुवचन में आ जाता है। फिर है संतरा, एक वचन है तो संतरे बहुवचन में। लड़की तो लड़कियां, यहाँ पे मैंने लड़का के साथ लड़कियां कर दिया था, तो लड़का का लड़के, और लड़की तो यहाँ पे आ जाता है लड़कियां, एक वचन बहुवचन। फिर किताब तो किताबें, सेब सेबें, माला मालाएं और आंख तो आंखें। तो ये है एक वचन बहुवचन लिखा हुआ। और ये इसके चित्र के साथ हमने चित्र को, चित्र से एक वचन और बहुवचन को मिलाया, यहाँ लिख करके एक वचन को बहुवचन से मिलाया। अब और चीजें देखते हैं, एक वचन बहुवचन किस प्रकार हम समझते हैं। नीचे लिखे शब्दों से बहुवचन छांटिए। यानी बहुत सारा जो चीज होता है वो बहुवचन में आता है और एक चीज एक वचन में। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं और हमें कौन से छांट के अलग करने हैं। रातें, धारियां, मालाएं, सीढ़ी, किताब, फिर है पंखा, फिर मूली, कपड़े, जूते,
आंखें, केला और ठेला। इसी में और चीजें मैं दे रही हूं, लड़कियां, बूढ़ा। उसी तरह बस्ता। इस तरह से मैं और वचन लिख रही हूं जिसमें कि आएगा तारे, केले और संतरे। इसमें से आपको क्या ढूंढना है? बहुवचन के शब्द। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, उसमें एक वचन भी है और बहुवचन भी है, और हमें ढूंढ करके नीचे एक वचन को नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है? बहुवचन छांटना है। तो पहला हम देखते हैं रातें। रात एक होती है और बहुत सारी हो जाती है तो रातें हो जाती हैं, तो यहाँ पे रातें बहुवचन में आती है। दूसरा देखते हैं, दूसरा धारियां। तो धारियां भी बहुवचन है। तीसरा मालाएं। मालाएं भी छांट लिया हमने बहुवचन में। चौथा सीढ़ी है, सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी का बहुवचन सीढ़ियां है तो इसमें नहीं है। किताब भी नहीं है, पंखा नहीं है, मूली नहीं है। अब आता है चौथा नंबर पे कपड़े। ठीक है, पांचवा नंबर पे आता है जूते। छठवां में आंखें। सातवां नंबर पे आता है केला, तो है नहीं क्योंकि वो एक है, एक वचन। ठेला भी नहीं है, वो एक वचन है। अब लड़कियां, ये बहुवचन है, यानी लड़की का लड़कियां हो जाता है, बहुवचन में आता है, इसको लिखते हैं लड़कियां। उसी प्रकार मूली एक वचन है, कपड़े बहुवचन में आते हैं। तो 8 नंबर पर आता है कपड़े, बहुत सारे कपड़े। तो यहाँ पे कपड़े हमने लिख दिया है, तो अगला लिखेंगे जूते। जूते भी आता है तो लिख दिया हमने आंखें, आंखें भी लिख दिया। केला, ठेला, लड़कियां, बूढ़ा, बस्ता। अब आता है तारे। तारे बहुत सारे हो जाते हैं तो तारे हो जाता है, तो ये बहुवचन में आता है। और केले और संतरे ये दोनों भी बहुवचन है। तो हमको इसमें से 10 बहुवचन के शब्द मिले, केले और संतरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 10 बहुवचन के शब्द इन शब्दों में से मिले। बाकी के कौन से बचे? एक वचन। कौन कौन से? सीढ़ी एक वचन, किताब एक वचन, पंखा एक वचन, मूली एक वचन, केला एक वचन, ठेला एक वचन, और बूढ़ा और बस्ता एक एक वचन। बहुवचन क्या है? जब उसमें एक ही मात्रा ऊपर आ जाती है और या तो यहाँ पे चंद्रबिंदी आ जाती है, तो वो बहुवचन में सम्मिलित हो जाता है। तो ये है एक वचन और बहुवचन। जो मैं एक वाक्य लिख रही हूँ उसमें आपको बहुवचन शब्दों को लिखना है, तो वो कैसे, वो देखिए। लड़की, यहाँ पर वचन बदल के लिखना है। गाना गा रही थी। यहाँ एक वचन दिया हुआ है, हमें इसको बहुवचन में बदल करके लिखना है, तो यहाँ लड़की का हो जाएगा लड़कियां। गाना गा रही थी। ठीक है, फिर यहाँ पे है सब्जी को बदल देना है, एक वचन है। मुझे फ्रेश पसंद है। तो क्या पसंद है? सब्जी पसंद है, तो इसका सब्जी बहुत सारा अगर होता है तो बहुवचन में आ जाता है, सब्जियां पसंद है। मुझे सब्जियां पसंद है। फिर है यह केला
अब इसके सामने लिखना है बहुत, यहाँ पे केला बहुत अच्छे हैं या केले बहुत अच्छे हैं, तो केला को बदल करके बहुवचन में हो जाता है केले। केले बहुत अच्छे हैं, एक ही मात्रा आ जाती है, एक वचन का बहुवचन में बदल गया केले। इसी तरह दूसरा, मुझे जूता, अब यहाँ आपको जूता का बदल के लिखना है पहनने अच्छे लगते हैं। जूता पहनने अच्छे लगते हैं, तो इसका जूता का हमें बदल के बहुवचन लिखना है। तो जूता का बहुवचन क्या हो जाता है? जूता का बहुवचन हो जाता है जूते। इसी को हमें बदल बदल करके हमने यहाँ पर लिखा है उनके बहुवचन को। एक वचन का हमने बहुवचन किया है, किस प्रकार? लड़की तो लड़कियां, सब्जी तो सब्जियां, केला तो केले, जूता तो जूते। ये वाक्य में भी हमने लिख करके देखा है किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। एक वचन एक होता है, बहुवचन बहुत सारे हो जाते हैं। अब और चीजों से हम वचन समझते हैं किस प्रकार से करना है। नदियां का एक वचन बताइए, ये है बहुवचन, ठीक है। बहुवचन को हम एक वचन में करेंगे, यानी बहुवचन बहुत सारे, एक वचन तो एक। अब नदियां का बहुवचन से एक वचन में कैसे करेंगे? तो बहुवचन से एक वचन, नदी हो जाता है, नदी का ही नदियां होता है ना, नदी का नदियां। उसी तरह हम यहाँ किताबें लिखेंगे, बहुत सारी किताबें, ये बहुवचन में आता है। और अगर हम इसका एक वचन करें तो ये हो जाएगा किताब। उसी प्रकार गेंद, दे, गेंदे हो जाती है बहुवचन में और इसका एक वचन हो जाएगा गेंद। फिर अगला देखते हैं, लड़के, लड़के हैं बहुवचन में तो इसका एक वचन हो जाता है लड़का, यानी एक लड़का। उसी प्रकार बॉल, या तो बगीचा, या बगीचे, बहुत सारे बगीचे हो जाते हैं और हम एक वचन करेंगे तो बगीचा यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार हमने एक वचन और बहुवचन, बहुवचन से एक वचन, ये भी बना करके देखा। और अगर हम बहुवचन लिखते हैं तो उसमें एक ही मात्रा या तो हो जाती है या तो या पे चंद्रबिंदी आ जाती है। इससे पहचान होती है कि ये बहुवचन के शब्द हैं। एक वचन में पहचान होती है या तो बड़ी की मात्रा बाद में आती है या तो आ की मात्रा आती है, उससे बदलकर हम बहुवचन बनाते हैं इन शब्दों से। तो ये था वचन, जिसमें कि एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार के वचनों को हम लोगों ने देखा। एक वचन यानी एक, और बहुवचन मतलब बहुत सारे। एक और अनेक, एक वचन और बहुवचन को कहा जाता है। तो ये था वचन। इसी प्रकार से एक वचन और बहुवचनों में से हम कुछ चीजों को फिर से देखते हैं। अगर एक नदी है और बहुत सारी नदी आपके आसपास है तो उसको नदियां बोलेंगे। एक कक्षा में विद्यार्थी है, अगर बहुत सारे विद्यार्थी हो जाते हैं तो वो विद्यार्थी, कक्षा में बहुत विद्यार्थी हैं ऐसा करके लिखते हैं। अगर एक लड़की तो बहुत सारी लड़कियां हैं। अगर एक किताब, बहुत किताबें हैं। तो एक वचन और बहुवचन में ये फर्क है कि हम उसके आगे या तो बहुत लगा देते हैं या तो उस पर एक ही मात्रा लगा देते हैं, तो ये हो जाता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन में ये डिफरेंस हो जाता है। एक अनेक में
यानी कि बहुवचन और एक वचन में राधा एक लड़की का नाम है, ठीक है। तो ये कौन सा वचन हुआ? ये लड़की एक है, तो ये हो जाता है एक वचन। अगर हम एक वचन का नाम बात करते हैं तो एक ही लड़की है, लेकिन बहुत सारी अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियां, तो उनके नाम नहीं ले रहे हैं। कौन कौन सी लड़कियां हैं उसमें बहुत सारी आ जाती है, सीता, राधा, गीता, मीता, तो ये बहुवचन में आ जाती है। इस प्रकार हम समझते हैं कि एक वचन किससे बोल रहे हैं और बहुवचन किस प्रकार से होता है, एक और अनेक किस प्रकार से करते हैं। केला तो बहुवचन केले, सेब सेबे, मेला मेले, लड़के लड़का तो लड़के, ठीक है। जूता जूते, कुर्सी तो कुर्सियां हो जाता है, यहाँ पे या और चंद्रबिंदी, और मेज मेजे। ये है एक वचन और ये है बहुवचन। अब आपको ये समझ में आया कि एक वचन किसको कहते हैं और बहुवचन किसको कहते हैं। एक वचन में एक होता है और बहुवचन में बहुत सारे होते हैं। तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। वचनों के नाम कौन कौन से एक वचन होते हैं और बहुवचन कौन कौन से होते हैं, ये आपको इस पुस्तक के जरिए पता चलेगा। अभ्यास पुस्तिका में भी पढ़ सकते हैं। आपको मैंने आज बताया एक वचन और बहुवचन, फिर उसके बाद आएगा विशेषण, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। तो वचन में वचन दो प्रकार की होती है, जैसा मैंने आपको बताया। एक वचन जिसमें कि हर एक चीज सिर्फ एक ही होती है, उसमें ज्यादा नहीं होता है कुछ, जैसे कि बैग, एक पेंसिल, एक किताब, एक पुस्तक, एक कॉपी, एक रबर, एक पेंसिल। और अगर बहुत सारे लोगों के पास ये चीजें हैं तो बहुत अनेक हो जाते हैं। तो अनेक में क्या हो जाता है, उसको बहुवचन भी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे रबड़, पेंसिलें, फिर किताबें, कॉपियां, इस तरह बोलेंगे तो वो बहुवचन में आता है। और अगर कक्षा में एक विद्यार्थी है और अगर हम ये कहें कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या अगर पता हो तो वो बहुवचन में आ जाते हैं। कक्षा में अनेक भी बोलते हैं तो वो बहुवचन शब्द में आ जाता है। तो ये फर्क था एक वचन और बहुवचन के बीच का, कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं।